press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू S3। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एसिड और बेस के कुछ कॉन्सेप्ट जो कि ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में कंपैरेटिवली डिस्कस करने जा रही हूँ। कंपैरेटिव स्टडी करने की वजह से आपको ये पॉइंट्स रिमेंबर करने में भी काफ़ी आसानी रहेगी और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिकल कॉन्सेप्ट, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें ये प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। ये सॉल्यूशन का जो टेस्ट है वो सोर टेस्ट होगा, यानी कि खट्टा टेस्ट होगा इसका। ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में टर्न करेगा। थर्ड है बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। ये सब्सटेंस जब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो O2 गैस इवॉल्व होगी। अब हम देखेंगे बेस की प्रॉपर्टी को। बेस को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे सब्सटेंस को तो वो जो सोल्यूशन बनेगा वो कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी शो करेगा। इस सोल्यूशन का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और जब हम इसको टच करेंगे तो ये सोपी फील होगा। जैसे हम जब सोप को टच करते हैं तो हमें जैसे फील होता है सेम वैसे ही सोपी सा फील होगा। ये थी क्लासिक डेफिनेशन एसिड और बेस की, और इसको ओल्ड कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे ये ओल्ड कॉन्सेप्ट के लिमिटेशन क्या थे, जिसकी वजह से हमको एक न्यू कॉन्सेप्ट और मॉडर्न डेफिनेशन और कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ी। लिमिटेशन ऑफ ओल्ड कॉन्सेप्ट फर्स्ट वन है, जो भी हमने पहले जो प्रॉपर्टीज़ देखी हैं एसिड और बेस की वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, इसका कोई रीज़न नहीं बताता था ये ओल्ड कॉन्सेप्ट कैसे क्यों हो रहा है। सेकंड लिमिटेशन ये है कि ये सारे एसिड और बेसिस के लिए एप्लीकेबल नहीं था ये कॉन्सेप्ट। थर्ड ये है कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हो रहा है एसिड और बेस के बीच में उसके मैकेनिज्म को ये एक्सप्लेन नहीं करता था। फोर्थ है कि ये बिल्कुल भी एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है बिल्कुल भी कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है ये नहीं शो करता था, नहीं बताता था ओल्ड कॉन्सेप्ट। ये लिमिटेशन है ओल्ड कॉन्सेप्ट के। तो चलिए हम देखते हैं न्यू कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जिसने अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी हद तक डिफ़ाइन किया है एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को, उसके स्ट्रेंथ को, जो भी इसके लिमिटेशंस थे ओल्ड कॉन्सेप्ट के उसको ओवरकम करने की कोशिश हुई है इस न्यू कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो चलिए देखते हैं न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इस कॉन्सेप्ट में जो फर्स्ट थ्योरी है वो है अरेनियस की थ्योरी। इसमें एसिड वो होते हैं जो कि H पॉजिटिव आयन देते हैं और डोनेट करते हैं और डोनर होते हैं, ठीक है। बेस वो होते हैं जो कि OH निगेटिव आयन डोनेट करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इस थ्योरी का कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, और सिर्फ ऐसे एसिड जो के कैपेसिटी रखते हैं H पॉजिटिव आयन देने की और बेस जो कि OH निगेटिव आयन देने की। सेकंड कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। इसमें एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं या डोनर होते हैं, ठीक है, वो H पॉजिटिव आयन। बेस जो है वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर होते हैं। इसलिए कहा जाता है ऑल अरेनियस एसिड आर ऑल्सो अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, बट ऑल ब्रॉन्स्टेड बेस आर नॉट अरेनियस बेस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है इस कॉन्सेप्ट के। कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर का ये कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है। ये इस जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉल्वेंट है, मीन्स ये अदर देन वाटर भी जो सॉल्वेंट है उसके लिए एप्लीकेबल होता है ये कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका दूसरा नाम है प्रोटियोनिक थ्योरी। थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट में जो है एसिड को वो इस तरीके से डिफाइन करता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो बेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बेस एक ऐसी स्पीसीज है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ऑल ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस आर ऑल्सो अ लेविस बेस एंड वाइस वर्सा।
बट ऑल लेविस एसिड आर नॉट ब्रोंस्टेड एसिड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इस कॉन्सेप्ट का कि इसके अंदर जो एसिड और बेस जो है वो दोनों में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से फॉर्म होता है बिटवीन द टू एटम्स ऑफ एसिड एंड बेस। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर अपडेट ऑफ दी न्यू वीडियोस। और मैं जल्दी आपके सामने आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्टडी, बाय बाय।